दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोचक कथा लेकर आए हैं जो कि महाभारत से ली गई है। द्रौपदी चीरहरण के पीछे का रहस्य। तो कथा इस प्रकार है। हस्तिनापुर के राजमहल में विशाल सभा सजी थी। चारों ओर राजाओं और मंत्रियों का जमावड़ा था। बीच में सोने के सिंहासन पर धृतराष्ट्र बैठे थे और पास ही दुर्योधन, शकुनी और अन्य कौरव खड़े थे। पांडव भी वहीं उपस्थित थे, पराजित, मौन और दुख से भरे। सभा का वातावरण भारी और विषाक्त था। हाल ही में धूत सभा हुई थी। युधिष्ठिर जो धर्मराज कहलाते थे, पासे के खेल में अपने राज्य, अपने भाई स्वयं को और अंततः अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार चुके थे। यह सब शकुनी की कुटिलता और दुर्योधन के षड्यंत्र से हुआ। दुर्योधन ने अपने चाचा शकुनी की ओर देखते हुए मुस्कान भरी दृष्टि डाली और फिर गर्व से बोला, सभासदों, आज द्रौपदी भी हमारी दासी है। दुशासन जाओ और उसे राजमहल से घसीट कर ले आओ। दुशासन की आंखों में क्रूरता चमक उठी। वो जोर जोर से हंसता हुआ निकला और द्रौपदी के कक्ष की ओर बढ़ा। द्रौपदी अपने महल में वो रजस्वला अवस्था में थी और शुद्ध वस्त्रों में विश्राम कर रही थी। तभी दुशासन गरजते हुए भीतर घुसा। आओ दासी, तुम्हें सभा में बुलाया गया है। द्रौपदी चौंक पड़ी। क्या कह रहे हो दुशासन? मैं महाराज युधिष्ठिर की धर्मपत्नी हूँ। हस्तिनापुर की बहू मुझे दासी कहने का साहस कैसे हुआ? दुशासन ठहाका लगाकर बोला, तुम्हारे पति ने तुम्हें दांव पर हार दिया है। अब तुम हमारी दासी हो। यह सुनते ही द्रौपदी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने क्रोध और वेदना से कांपते हुए कहा, जाओ दुशासन, जाकर सभा से पूछो, क्या जिसने स्वयं को पहले ही हार दिया उसे मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? जब स्वयं ही दास बन गए तो मुझे कैसे दांव पर लगा सकते हैं? पर दुशासन ने उसकी एक ना सुनी। उसने द्रौपदी के केस पकड़कर उसे घसीटना शुरू कर दिया। द्रौपदी चीत्कार करती हुई चिल्लाई, हे धर्मराज, हे भीष्म पितामह, हे आचार्य द्रोण, क्या आप सब देख नहीं रहे हैं? मुझे इस प्रकार घसीटा जा रहा है। क्या यह धर्म है? सभा का द्वार खुला और दुशासन ने द्रौपदी को केस पकड़कर अंदर घसीटा। द्रौपदी लज्जा से कांप रही थी। उसके नेत्र आंसुओं से भरे थे। पूरी सभा मौन हो गई। द्रौपदी ने कांपते हुए स्वर में कहा, हे सभा, यह बताओ, युधिष्ठिर ने मुझे दांव पर हारने का अधिकार रखा था। जब वे स्वयं ही दास बन गए तब वे मुझे कैसे दांव पर लगा सकते हैं? उत्तर दो, उत्तर दो। सभा में सन्नाटा छा गया। भीष्म पितामह, जो धर्म के ज्ञाता थे, गंभीर होकर बोले, हे वत्से, ये प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। धर्म की गहराई को समझना कठिन है। यदि पति ने तुम्हें दांव पर लगाया है तो यह एक प्रकार से उचित माना जा सकता है, परंतु जब वह स्वयं पहले ही पराधीन हो चुका हो तब यह अधर्म भी प्रतीत होता है। मुझे इस समय उत्तर देना कठिन हो रहा है। द्रोणाचार्य भी मौन रहे। विदुर ने केवल इतना कहा, धृतराष्ट्र, यह अन्याय है, इसे रोको। पर धृतराष्ट्र अंधे होने के साथ साथ पुत्र मोह में भी अंधे थे। उन्होंने चुप्पी साध ली। दुर्योधन ने द्रौपदी की ओर घृणा से देखा और व्यंग्यपूर्वक अपने जंघा पर हाथ रखकर बोला, आओ द्रौपदी, मेरी गोद में बैठो। अब तुम हमारी दासी हो। यह सुनते ही भीम क्रोध से फट पड़े। उन्होंने प्रतिज्ञा की, हे दुर्योधन, जिस जंघा पर तुमने द्रौपदी को बैठने के लिए बुलाया है उसी जंघा को मैं युद्ध भूमि में तोड़ डालूंगा। द्रौपदी ने फिर सभा की ओर देखा और पुकारा, हे सभासदों, क्या एक स्त्री को इस प्रकार अपमानित किया जा सकता है? आप सब मौन क्यों हैं? दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, क्यों रुका है?
इस दासी के वस्त्र उतार दे और इसे नग्न कर सभा में खड़ा कर। दुशासन गरजा, हाँ महाराज। उसने द्रौपदी की साड़ी पकड़ ली और जोर जोर से खींचने लगा। द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़कर अंतर्नाद किया, हे भीष्म पितामह, आप धर्म के ज्ञाता हैं, मेरी रक्षा कीजिए। हे आचार्य द्रोण, क्या आप यह सब देखकर चुप रहेंगे? हे वीर अर्जुन, हे भीम, हे नकुल सहदेव, क्या आप अपनी पत्नी का अपमान सहन करेंगे? पर सब बंधे हुए थे धर्म के नाम पर, जुए के नियमों के नाम पर। आखिरकार द्रौपदी ने अपना सिर उठाकर करुण सुर में पुकारा, हे कृष्ण, द्वारिकाधीश, गोविंद, मधुसूदन, मेरी लाज अब केवल तुम्हारे हाथ में है। जैसे ही द्रौपदी ने पूर्ण समर्पण के साथ श्री कृष्ण को पुकारा, वैसे ही चमत्कार हुआ। दुशासन खींचता गया पर साड़ी कभी समाप्त न हुई। दुशासन पसीने से तरबतर हो गया, उसकी भुजाएं थक गईं, पर वस्त्र की धारा अनंत होती गई। द्रौपदी बार बार श्री कृष्ण का नाम लेती रही और साड़ी का अंबार बढ़ता गया। सभा में बैठे सभी लोग विस्मित हो उठे। किसी ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। दुशासन अंततः गिर पड़ा, हाँफते हुए बोला, नहीं नहीं, यह संभव नहीं है। राजसभा में हलचल मच गई। सब समझ गए कि यह केवल द्रौपदी नहीं, स्वयं धर्म की रक्षा थी। श्री कृष्ण ने अदृश्य रूप से आकर अपनी भक्त की लाज बचाई थी। भीम दहाड़कर बोले, हे दुर्योधन, हे दुशासन, यह अपराध तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। दुशासन, मैं तेरे रक्त से अपनी पत्नी के केस धोऊंगा। अर्जुन ने भी गंभीर स्वर में कहा, धर्म का अपमान करने वाले कौरव अब बच नहीं सकते, युद्ध निश्चित है। विदुर ने धृतराष्ट्र की ओर देखकर कहा, महाराज, आज धर्मसभा में धर्म की हत्या हुई है। यदि आप इसे नहीं रोक सकते तो आपका वंश नाश हो जाएगा। यह सब देखकर धृतराष्ट्र भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत घोषणा की, हे द्रौपदी, तुम हमारे लिए पुत्री समान हो। मैंने अपने पुत्रों के अपराध देख लिए, तुम जो चाहो वर मांगो। द्रौपदी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं केवल यही वर मांगती हूँ कि मेरे पतियों को मुक्त किया जाए। धृतराष्ट्र ने दूसरा वर देने को कहा तो द्रौपदी ने मांगा, मेरे पतियों के पास जो राज्य और अधिकार था उन्हें लौटाया जाए। धृतराष्ट्र ने दोनों वर प्रदान कर दिए। इस प्रकार पांडव पुनः स्वतंत्र हुए। सभा समाप्त हो गई, परंतु इस घटना ने धर्म और अधर्म की सीमा रेखा खींच दी। यह स्पष्ट हो गया कि अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका है। भीम ने प्रतिज्ञा की, दुशासन का रक्त पीऊंगा, दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, कर्ण को युद्ध भूमि में परास्त करूंगा। और द्रौपदी ने मन ही मन प्रतिज्ञा की, जब तक कौरवों का विनाश नहीं होगा उसका हृदय शांत नहीं होगा। यह प्रसंग केवल द्रौपदी के अपमान का नहीं था, उसके पीछे कई गहरे रहस्य छुपे थे। शकुनी का षड्यंत्र जिसने पूरे खेल को धर्म के आवरण में बांध दिया, युधिष्ठिर की दुविधा, धर्म पालन के नाम पर स्वयं की पत्नी को दांव पर लगाना, सभा का मौन, महाज्ञानी भीष्म और द्रोण का चुप रहना, द्रौपदी का प्रश्न जिसने धर्म और अधर्म की सीमा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। श्री कृष्ण की कृपा जो बताती है कि जब कोई भक्त पूरे समर्पण से पुकारता है तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। भविष्य का संकेत, इसी दिन महाभारत की युद्ध की नींव रखी गई। द्रौपदी चीरहरण केवल एक स्त्री के अपमान की कथा नहीं, यह वो क्षण था जिसने संपूर्ण कुरुवंश के विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। जब धर्मसभा में धर्म का पालन अपमान हुआ और सभा मौन रही, तब भगवान ने स्वयं धर्म की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया। द्रौपदी ने संसार को यह संदेश दिया कि जब सब ओर से निराशा घेर ले
तब केवल एक ही सहारा है, भगवान का नाम और उन पर अटूट विश्वास। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके हमको बताइएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों।